जिस कथा को अब हम सब यहाँ श्रवण करने बैठे, ये कथा कभी कभी देवताओं को भी महाराज सुलभ नहीं है। एक बार परीक्षित जी को सुखदेव बाबा कथा श्रवण कराने गए ना, तो देवता लोग स्वर्ग की अमृत को लेकर के आ गए और कहा महाराज परीक्षित मृत्यु के भय से डर रहा है, इसलिए इसको ना इस स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए और इसके बदले में हमको कथा अमृत पिला दीजिए। सुखदेव बाबा ने महाराज विचार किया, देवता कभी भी घाटा का सौदा नहीं करते, और आज ये अमृत कलश को लेकर के आए हैं। लेकिन ये अमृत और ये कथामृत में बराबरी नहीं है। कांच और हीरा में बराबरी हो सकता है क्या? क्या कांच हीरा की बराबरी कर सकता है? नहीं ना। इसी बात को व्यास जी श्लोक में लिखते हैं कि क्वम सुधा कथा लोके क्वाच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवाजहासः। कहां स्वर्ग का अमृत और कहां कथामृत? स्वर्ग का अमृत को पीने के बाद व्यक्ति आपका जब तक पुण्य कर्म है तब तक आप उस स्वर्ग का लाभ को प्राप्त करेंगे। जिस दिन आपका पुण्य समाप्त, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और एक बार इस कथामृत को जिस व्यक्ति ने पी लिया अपने कान के माध्यम से, जन्म जन्मांतर के कुचक्र से मुक्ति मिल जाता है। प्रेम से कहो ना राधे राधे। और इसी हम महाराज कथामृत को श्रवण करने को बैठे हैं। धन्य है आप सब। देवता भी तरसते हैं। आज जो देवता देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे वाह रे को राम परिवार, आपने आज भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपके भाग्य पे महाराज ईर्ष्या कर रहे होंगे। सुखदेव महाराज ने देवताओं को परीक्षित समझा, बोले सौदा करने आए हो? बोले नहीं सुनाऊंगा तुमको, जाओ। देवता को चक्कर आ गया, ये भागवत में क्या है? अमृत के बदले में हमको दिया नहीं गया। ब्रह्मा जी के पास में गए देवता का, बोले महाराज ये भागवत में है क्या? इतना अमृत को देने गए थे, इसके बदले में दिया नहीं गया। ब्रह्मा ने महाराज तराजू पकड़ा और तराजू पकड़ करके एक पड़ला में भागवत जी को रखे और एक पड़ला में दुनिया भर के जितने ग्रंथ थे उस ग्रंथ को रख के उठाया। महाराज भागवत वहीं पे वहीं बैठा है और सारे के सारे ग्रंथ का पड़ला उड़ गया। लघुल्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। ब्रह्मा बोले कि देवताओं, आप जिस सामने में जो पोथी रखी है, ग्रंथ रखी है, इसको आप कभी भी पोथी समझने का गलती मत करना। ये कोई पुस्तक नहीं है। बोले श्रीमद् भागवतो ताक्यो प्रत्यक्ष कृष्ण है, वही ये साक्षात भगवान कृष्ण का शब्दमय विग्रह है। अर्थात आज हम इस कल्प वृक्ष रूपी महाराज भागवत की छाया पर बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं। बलवंत भैया, कल्प वृक्ष माने क्या होता है? कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? उस कल्प वृक्ष के सामने आपके हृदय की जिज्ञासा है, मन की जिज्ञासा है, वो अपने आप पूर्ण हो जाता है। इसलिए आप साक्षात कल्प वृक्ष रूपी भागवत के महाराज समक्ष बैठे हैं। आपका हृदय पवित्र है। आप मांगेंगे तो आज खाली हाथ कोई नहीं गया इनके पास से। दूसरे को क्या बात कहें हो, इन्हीं की आश्रय लेकर के महाराज देखिए तो हमको ये देश देशांतर, वो कहां मंत्री हो कहां क्या संतरी, इसी का आश्रय को प्राप्त करके एक ब्राह्मण महाराज इटलाता है और चकाचक जीवन जी रहा है। एक साक्षात कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के पास महाराज कुछ चीज की जिज्ञासा हो, आपका मन करे तुरंत प्राप्त हो जाए। इसलिए मनोभाव से बस भगवान से मांग लेना महाराज। लेकिन